जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, संजो हाओ ताइचू और चेयुए को ढूंढ लेता है और उनको सेफली घर ले आता है। रात में सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जिंजी मामा ताइचू की खूब खातिरदारी करती है। संजो हाओ इस बात को काफ़ी नोटिस करता है। चेयुए संजो हाओ से पूछती है, आखिरकार तुमने हमको कैसे ढूंढा? संजो हाओ बता देता है कि वहाँ मुझे जिंजी मामा ने भेजा और उन्होंने ये भी कहा कि वो प्लेस काफ़ी डेंजरस है। ताइचू संजो हाओ को थैंक यू कहता है उनकी हेल्प करने के लिए। संजो हाओ ताइचू से कहता है कि तुम इतनी डेंजरस जगह पे चेयुए को कैसे ले जा सकते हो। यहाँ पर मैं सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि उसका रियल नाम संजो हाओ है और ये सब उसे तो हाओ कहकर बुला रहे हैं, बट मैं आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इस किरदार को यहाँ बार बार संजो हाओ ही कहती हूँ। दोबारा कहानी की तरफ लौटते हैं। चेयुए उल्टा उसे ही चिल्ला देती है। ताइचू सबको कहता है, मैंने आज देखा डॉल्फिन आइलैंड को, वो काफ़ी फैंटास्टिक है। पता नहीं पुराने लोगों ने उसके बारे में इतनी हॉरिबल बातें क्यों कही हैं। यहाँ चेयुए बार बार सनवेल का नाम लेती है। वो कहती है कि ये जगह रिन्यू होगी। बाकी सब लोग तो यहाँ सिर्फ फ़ोटो के लिए आते हैं, पर पहली बार कोई ऐसा बंदा देखा है जो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है। तुम बाकियों से अलग हो। ताइचू कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना मुझे काफ़ी पसंद है। चेयुए ताइचू से पूछती है, तो बताओ, इतने दिन तो हम हमारे गांव में रहे, हमारी ये जगह कैसी है? ताइचू कहता है, दिस इज़ अ वेरी नाइस फिशिंग विलेज बट इट कैन बी बेटर। तो कैसे होगा ये बेटर? तब जब सनवेल यहाँ पर आ जाएगी और हमारे गोमे को चेंज कर देगी। ताइचू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि यहाँ के लोगों को ओपन हो जाना चाहिए, बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आखिरकार सनवेल के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद संजो हाओ पूछता है, ये सनवेल क्या है? चेयुए कहती है, सनवेल एक कंपनी है जहाँ पर ईवल रहते हैं। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि संजो हाओ एक बाउल राइस और ले लेता है। जिंजी मामा उसे चिल्लाती हैं, तुम अभी तक 3 कटोरी चावल खा चुके हो। और संजो हाओ क्यूट सा फेस बना लेता है। सभी लोग बर्तन समेट रहे होते हैं। जिंजी मामा ताइचू को ये सब करने से मना करती है और कहती है कि तुम होटल जाके रेस्ट करो। जिंजी मामा चेयुए से कहती हैं, आज बर्तन तुम साफ़ करोगी। चेयुए कहती है, अरे माँ, देखो मेरे हाथ बर्तन धो धो के कैसे हो गए हैं। ऐसे कोई रिच आदमी मुझे रिंग कैसे पहनाएगा? तभी संजो हाओ कहता है कि बर्तन मैं साफ़ कर दूँगा और सारे बर्तन लेके चला जाता है। जिंजी मामा चेयुए से बात करती हैं और कहती हैं, इसे मैंने तुम्हारे पीछे इसलिए भेजा था, मुझे ये लग रहा था कि वो लौट कर ही नहीं आएगा, पर देखो वो तुम दोनों को लेकर आ गया। चेयुए कहती है, उसकी मेमोरी हमारी वजह से गई है, अब आप इतना भी मीन बिहेव मत करो। वैसे भी हमें एक लड़की की ज़रूरत थी, क्यों ना हम इसे काम पर रख लें। चेयुए की मॉम कहती हैं, वो काफ़ी खाना खाता है, मैं उसे नहीं पाल सकती। वहीं दूसरी ओर संजो हाओ के फादर की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। चेचिन यूई से कहता है, तुम माँ को लेके घर जाओ और उन्हें कुछ खिला देना। मॉम चेचिन को थैंक यू कहती है। चेचिन कहता है, उन्होंने मुझे 20 साल तक पाला है और मैं वही कर रहा हूँ जो एक बेटे को करना चाहिए। यहाँ चेयुए के अंकल सनवेल के दिए हुए डॉक्यूमेंट को देख रहे थे और तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि संजो हाओ एक सीक्रेट रिसर्च पर गया है और जिसकी वजह से उसने अपनी एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी है। पर उन्हें पता है कि संजो हाओ के साथ क्या हुआ है। यहाँ सनवेल कंपनी में भी काम की डिस्कशन चल रही होती है, पर बीच में ही एक बोर्ड मेंबर टांग अड़ा देता है और वो बात बात में संजो हाओ के बारे में पूछता है। यूई उसे करारा जवाब सुना देती है और वो इतना कहकर उठ जाता है कि मंडे को बोर्ड मीटिंग पर मिलते हैं। यहाँ संजो हाओ और चेयुए को दिखाया जाता है। संजो हाओ चेयुए की रिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी रिंग काफ़ी सुंदर है। चेयुए घबरा के पूछती है, क्या इस रिंग को देखने पे तुम्हें कुछ याद आता है? ये काफ़ी सुंदर है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कभी देखा है और मुझे ये भी लगता है कि तुम मुझे इसे दिखाना नहीं चाहती। चेयुए रिंग दिखाती है और कहती है, ये मेरी अंगूठी है और तुम इसे चुराने ही वाले थे। पास्ट में तुमने मुझसे झूठ ही नहीं कहा, बल्कि तुम चोरियाँ भी करते थे और वो भी बिना किसी डर के, और इसीलिए मैं तुम्हें ये दिखाने से डरती हूँ।
संजू काफ़ी निराश हो जाता है और कहता है, क्या मैं इतना बुरा था और फिर भी तुमने मुझे यहाँ रखा? उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। छेयू उसे कहती है, कोई भी बदल सकता है और अगर तुम अच्छे से काम करो और हार्ड वर्क करो तो तुम भी चेंज हो सकते हो, और जब तुम हमारा कर्जा चुका दो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। संजू छेयू से रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मुझे उन जगहों पर ले जा सकती हो जहाँ मैं पहले कभी गया था? ये हाँ, क्यों नहीं, पर मेरा टाइम बहुत ही प्रेसियस है। और तभी पीछे से जिंजी मामा आ जाती हैं और छेयुए को डिलीवरी पर जाने को कहती हैं। छेयुए उठकर खड़ी होती है और संजू भी उसके पीछे पीछे आता है। छेयुए कहती है, तुम अपना काम करो। संजू कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं सारा काम कर लूँगा, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। और फिर क्या, दोनों काम पर निकल जाते हैं। संजू छेयुए से कहता है, तुम थक गई होंगी ना, लाओ अब मैं कार चलाता हूँ। छेयुए को उस पर विश्वास तो नहीं होता, पर संजू काफ़ी अच्छी कार ड्राइव करता है। यहाँ यूई और छेचिन भी ग्वामे में एंटर कर जाते हैं और एक पल तो ऐसा आता है कि दोनों की कार आमने सामने से निकल जाती हैं, पर कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाता। और यहाँ दोनों जंगलों से निकल के एक ब्यूटीफुल से घर में सामान डिलीवर करने पहुँच जाते हैं। और छेयुए वहाँ पहुँचकर ग्रैनी ग्रैनी चिल्लाने लग जाती है और तभी वहाँ से एक ब्यूटीफुल लेडी निकल के आती है। वो छेयुए से संजू के बारे में पूछती है। छेयुए कहती है, इसे मैंने ढूंढा है। वो कहती है, तब तो तुम्हारे हाथ एक खजाना लगा है। छेयुए कहती है, पर ये तो बुद्धू है, इसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। और छेयुए ग्रैनी से कहती हैं कि प्लीज़ मेरा फ्यूचर देखो ना। ग्रैनी छेयुए से कहती हैं, तुम रिसेंटली किसी से मिली हो? और छेयुए यहाँ पर ताइचू के बारे में सोचती है। वो ग्रैनी कहती हैं कि वो तुम्हारी डेस्टिनी है। छेयुए काफ़ी खुश हो जाती है। ग्रैनी कहती है, पर तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। और ग्रैनी संजू को भी शेल पिक करने को कहती है। अपनी विशेज़ के बारे में सोचो और सोचो कि तुम किस बारे में मुझसे पूछना चाहते हो। और ग्रैनी संजू से कहती हैं, क्या तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते? इसका मतलब तुम एक नई लाइफ को जी रहे हो और तुम इसमें काफ़ी खुश भी हो। ये सब भगवान ने ही किया है। भगवान चाहते हैं कि तुम अपने दिल की सुनो। हर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। रास्ते में संजू छेयुए से पूछता है, क्या तुम ताइचू को लाइक करती हो? छेयुए कहती है, वो एक ग्रेट मैन है। जिंजी मामा तो उसे सन इन लॉ भी कहने लगी हैं। अब मैं उसे डिसलाइक कैसे कर सकती हूँ भला? और तुमने देखा ना, ग्रैनी ने भी यही कहा कि वो मेरी डेस्टिनी है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि वो लड़का तुम हो? घर चलो, रात होने वाली है। छेयुए कुछ कदम आगे जाती है और उसके चीखने की आवाज़ आती है। जो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर क्या, दोनों एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। संजू छेयुए से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? छेयुए कहती है, यू पिग, तुम कितने भारी हो। यहाँ छेयुए के पैर में मोच आ जाती है और फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। जैसे ही छेयुए ये बात सुनती है कि फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे, वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, अब मेरे भाई और जिंजी मामा का क्या होगा? मेरे पापा की तरह मैं भी जिंजी मामा के ऊपर कर्ज़ का बोझ छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने तो अब तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया, ना मैं कभी अम्यूज़मेंट पार्क में गई और ना ही मैं महंगे महंगे कपड़े पहन पाई। संजू उसे गले से लगा लेता है और वो बिल्कुल शांत हो जाती है। और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद छेयुए उसे धक्का दे देती है और कहती है, तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। मेरे आर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अभी एक पंच मारूंगी ना तो सारे दांत बाहर आ जाएंगे। संजू कहता है, अब इसमें एडवांटेज लेने की क्या बात है? मुझे दिखाओ कैसी एडवांटेज। छेयुए अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है और कहती है, मुझसे दूर रहो। यहाँ घर में जिंजी मामा छेयुए को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं। छेयुए और संजू भी कैंडल चलाकर बैठे होते हैं। जिंजी मामा वहाँ मेरा वेट कर रही होंगी, वो मेरे लिए वरिड होंगी। छेयुए को इतना वरिड देख संजू उसे एक फ्रॉक की कहानी सुनाता है जो कि उसे काफ़ी मोटिवेट करती है। दोनों उस गड्ढे में से आसमान की तरफ देखते हैं। काफ़ी सारे सितारे होते हैं।
संजो हाओ छेयुए से उसका हॉरोस्कोपिक साइन पूछता है और छेयुए का हाथ पकड़कर उसे उसका साइन दिखाता है। दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। छेयुए उसके हॉरोस्कोपिक साइन के बारे में पूछती है। संजो हाओ कहता है, अपनी लाइफ को दोबारा से लिखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। मैं आज से ही अपनी लाइफ की शुरुआत करूँगा। आज से ही मैं अपना पहला बर्थडे मनाऊँगा। मेरा हॉरोस्कोपिक साइन, मेरी फ्रेंड, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरी मेमोरी लॉस होने के बाद तुम ही वो पहली पर्सन हो जिससे मैं मिला हूँ। तुम ही मेरी दोस्त हो, मेरी फैमिली हो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू मी। संजो छेयुए को अपनी जैकेट पहना देता है और कहता है, आई विल डू एवरीथिंग आई कैन टू प्रोटेक्ट माई फ्रेंड एंड माई फैमिली। और यहाँ संजो की रियल फैमिली काफ़ी सफ़र कर रही होती है। उसकी मॉम उसे काफ़ी मिस करती हैं। छेयुए की मॉम भी उसकी काफ़ी चिंता कर रही होती हैं और उसे एक के बाद एक कॉल लगा रही होती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही छेयुए की आँख खुलती है, वो संजो को धक्का दे देती है। दोनों उठकर बैठ जाते हैं। छेयुए फिर से चालू हो जाती है, तुम मेरी एडवांटेज लेना चाहते थे ना जब मैं सो रही थी। मुझसे दूर रहना, मुझे एक अमीर आदमी से शादी करनी है। वो कह देता है, कल रात को तो तुमने ही मुझे हक किया था। संजो कहता है, देखो सामने एक रास्ता है, हम वहाँ से जाकर देखते हैं। छेयुए के पैर में चोट आई होती है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाती। वो संजो की तरफ देखती है। संजो कहता है, अभी तो तुमने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करना है। और फिर दोनों उस रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ जिंजी मामा और छेयुए का भाई दोनों उसे ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि ताइचू वहाँ आ जाता है। जिंजी मामा ताइचू को सब बता देती हैं। ताइचू जिंजी मामा को यहीं वेट करने को कहता है और कहता है कि हम छेयुए को जल्दी ढूंढ कर लेकर आ जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ छेयुए और संजो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें वाइट डॉल्फिन भी दिखाई देती हैं। छेयुए काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, देखा पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे, सच में यहाँ पर वाइट डॉल्फिन है। संजो उसे अपनी बैग पर ले लेता है। वो फिर से गुफा के अंदर लौट ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से आवाज़ आती है। कोई छेयुए छेयुए करके चिल्ला रहा होता है। ताइचू और उसका भाई वहाँ पर उसे बचाने आ गए होते हैं और एक बार फिर सभी लोग साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। छेयुए संजो को अच्छे से ट्रीट करती है। छेयुए की मॉम को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ताइचू संजो से पूछता है, व्हाट डिड यू डू इन द पास्ट। सभी लोग घबरा जाते हैं और जिंजी मामा कहती हैं, ये हमारे दूर का रिश्तेदार है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।